मोहतरम नाजरीन, हकीम हादिक आपको दुआओं के साथ कहता है सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कर लो ये 3 काम, शुगर रहे बेनाम। इससे मुराद ये है कि अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा। 3 काम कौन से हैं? सबसे पहले हम चलते हैं ग़िज़ा की तरफ या ग़िज़ाइयत की तरफ। शुगर के मरीज़ ग़िज़ाइयत के हवाले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो ग़िज़ा जब खाना शुरू करते हैं तो वो ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल शूट कर जाता है। सबसे पहले अगर आपका शुगर लेवल हाई रहता है, आपका शुगर लेवल शूट कर जाता है, तो आप ग़िज़ा जितना भी खाते हैं, 2 रोटियां खाते हैं, 3 खाते हैं, उनको आप आधा कर लीजिए, आधी ग़िज़ा खाइए। यानी 2 रोटियां खाते हैं तो 1 खाइए, 3 खाते हैं तो 1.5 खाइए, जितना भी आप खाते हैं। तो उसके बाद जब आपको भूख लगे, भूख जब आपको सताए, आपको भूख तंग करे, तो आप दोबारा से 1 रोटी खा सकते हैं या जितनी ग़िज़ा आपने छोड़ी है वो खा सकते हैं। तो इसमें ज़रूर इसमें आप अमल करें। इसके अमल करने से आपका शुगर लेवल बेइंतहा अच्छी तरह से कंट्रोल हो पाएगा। अब बहुत से लोग जो है खाना खाने के दौरान सलाद खाना पसंद नहीं करते। सलाद यानी कच्ची सब्जियां बस ज़रूर इस्तेमाल करें। इनसे आपका निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर होता है और इनमें डाइटरी फाइबर होते हैं, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल में रहता है, शूट नहीं करता। यानी आपने खाना जितना भी आप खाते हैं आधा खाइए, उसके साथ साथ आपने सलाद का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना है। सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करने से 2 फ़वाइद आपको मिलते हैं। एक तो डाइटरी फाइबर आपको मिलती है और दूसरे नंबर पर जब आप सलाद ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से आपका पेट भर जाता है, जिसकी वजह से यानी आपको कैलोरीज कम मिलती हैं, आपको निशास्ता कम मिलता है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल शूट नहीं करता और शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर यह चीज़ है यानी कि वर्जिश। बहुत से शुगर के मरीज़ जो है, डायबिटिक जो हैं, वो वर्जिश तो करते हैं लेकिन वो वॉक करते हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। उन्हें ज़रा तेज़ चलना होगा। और अगर आपका शुगर लेवल दरमियानी दर्जे में है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, शूट भी नहीं करता, तो आप आधा घंटा सुबह को वॉक कीजिए, आधा घंटा शाम को वॉक कीजिए। इंशाल्लाह ताला इससे आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा। बहुत सी ऐसी मिसालें मेरे सामने हैं कि वो अद्वियात का इस्तेमाल या तो बहुत कम करते थे या नहीं करते थे और सिर्फ वॉक करने की वजह से उनका शुगर लेवल हमेशा जो है वो कंट्रोल में रहता था। अब अगर वो अफराद जिनका शुगर लेवल बेहद ज़्यादा शूट कर जाता है, वो फैटी भी हैं, वो हाइपरटेंसिव भी हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो सुबह और शाम जो है कम से कम 1 घंटा सुबह, कम से कम 1 घंटा शाम को वॉक करें और ज़रा तेज़ चलें। आहिस्ता चलने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो ज़रा तेज़ चलें। अगर थक जाएं तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और उसके बाद दोबारा जो है वो वॉक करना शुरू कर दें, तो इससे आपका शुगर लेवल बेहद अच्छी तरह से कंट्रोल में रहेगा। अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो वहाँ पर गाड़ी का इस्तेमाल जो है ख़त्म कर दें या कम कर दें और वहाँ से पैदल आना जाना शुरू करें। ये भी वॉक करने का एक बेहतरीन तरीका है। इससे भी आपका वॉक भी हो जाएगा और आपकी ड्यूटी भी हो जाएगी, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहने लगेगा। और दूसरे नंबर पर वो अफराद जो वॉक नहीं कर सकते या जिनको वॉक करने का टाइम नहीं मिलता, तो वो अपने मोबाइल में या स्मार्ट वॉच में एक फीचर आती है रिमाइंडर, यानी वॉक रिमाइंडर, आप उसमें सेट कर दें। हर 1 घंटे के बाद उन्हें उठना है और 20-30 कदम उन्हें लेने हैं। हर 1 घंटे के बाद वो ऐसा करेंगे तो उन्हें वॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। अब तीसरे नंबर पर आते हैं ग़िज़ा। ग़िज़ा के मामले में यानी तीसरे नंबर पर आते हैं ग़िज़ा नहीं बल्कि परहेज़। परहेज़ के मामले में मैं चंद आपको ऐसी चीज़ें बता के जाऊंगा कि उससे शायद आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आपने अगर उनमें अमल कर ही लिया तो आपका शुगर लेवल हमेशा के लिए कंट्रोल में रहेगा। और इन 3 चीज़ों में अगर आपने अमल कर ही लिया तो आपका शुगर लेवल हमेशा के लिए कंट्रोल में भी रहेगा। आपको किसी दवा की ज़रूरत भी इंशाअल्लाह ताला नहीं पड़ेगी। अब परहेज़ में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की मैं परहेज़ करवाता हूँ वो है निशास्तदार चीज़ें। मीठा तो शुगर वालों को पहले ही पता है, वो या नहीं खाते या न होने के बराबर ही खाते हैं। तो निशास्तदार चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनमें सबसे पहले आती है गंदम की रोटी। गंदम की रोटी हम बहुत ज़्यादा मिकदार में खा जाते हैं
और उसके बाद आती है चावल, जो कि ये दोनों चीज़ें बेहद ज़्यादा मिकदार में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हमारा शुगर लेवल शूट कर जाता है और हमें परेशानी में हम मुब्तला रहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं आलू। तो इन तीनों चीज़ों को आप जो है छोड़ दें। इनके मुतबादिल में कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आलू और चावल तो वैसे ही लोग छोड़ सकते हैं, वो छोड़ना चाहिए। इनको भी आप हफ्ते में 10 दिनों में कभी कभार खा लिया, टेस्ट कर लिया, कोई मसला नहीं, लेकिन आप अपने रूटीन में इन्हें शामिल नहीं कर सकते। अब गंदम की जगह पर हम लोगों को जब ये कहते हैं, मैं मरीजों को जब ये बताता हूँ तो वो एतराज़ करते हैं कि हकीम साहब फिर गंदम भी न खाएं तो फिर क्या क्या खाएं, वो तो गुस्सा हो जाते हैं। तो गंदम की जगह पर अल्लाह ताला ने बहुत से अनाज पैदा किए हैं, अगर वो लजीज नहीं होंगे, उनमें गिदायत भी कम होगी, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पेचीदगियों में मुब्तला हैं, आपकी जो है जिस्म में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है डेवलप हो रही हैं शुगर की वजह से, तो आप इनको छोड़ दीजिए। गंदम की रोटी को आप छोड़ दीजिए। उसके मुतबादिल पर मैं आपको 3 अनाज बताता हूँ, उनमें से कोई भी जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। सबसे पहले आती है बेसन की रोटी, उसके बाद आती है जवार की रोटी, उसके बाद आती है जव की रोटी। इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप ले लें, इनमें निशास्ते की मिकदार बेहद ज़्यादा कम होती है। तो आप इन्हें जब लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहने लगेगा। उसके बाद बहुत से लोग जो है इसको आप कहें कि बेवरेजेस बहुत ज़्यादा चलते हैं। बेवरेजेस में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने डाइट पी ली, डाइट बेवरेज पी ली, हालांकि वो तमाम चीज़ें मुज़िर सेहत हैं। वो तमाम चीज़ें जो रिसर्च हुई है मुज़िर सेहत हैं, हर लिहाज से मुज़िर सेहत हैं, लेकिन शुगर के लिए तो इंतहाई वो मुज़िर सेहत है, इंतहाई वो घटिया चीज़ें हैं। उन्हें इस्तेमाल न कीजिए, किसी भी किस्म के बेवरेज का इस्तेमाल न कीजिए। अगर आपको जूसेस पीने का शौक़ है तो मैं चंद जो है वो आपको फल बताता हूँ, उनके आप जूसेस बना सकते हैं, पी सकते हैं। वो बेहतरीन है, शुगर के हवाले से बेइंतहा मुफीद भी हैं। कोशिश ये कीजिए कि जूसेस न बनाइए तो बेहतर है, आप डायरेक्टली वो फल खाइए। अगर वो फल आप नहीं खाना चाहते, जूस पीना चाहते हैं, तो फिर उन फलों का आप जूस पीजिए। फालसा शुगर के लिए बेहतरीन है। जामन सबसे बेहतर है शुगर के लिए, जितना आप दिल चाहे खा लें, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में ही रहेगा, कंट्रोल होगा, बल्कि इसमें शूट नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं। उसके बाद अनार फली, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी, कहीं कहीं पर मिल जाती है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये 3 फल जो है शुगर के हवाले से बेहतरीन हैं, शुगर को कंट्रोल करने में मदद दे सकते हैं। उसके अलावा जितने भी खट्टे फल हैं वो शुगर को या तो कंट्रोल करने में मदद देंगे, या फिर अगर ना ही सही तो शुगर को वो बढ़ाएंगे नहीं, इससे शुगर लेवल आपका शूट नहीं करेगा, वो आप खा सकते हैं। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा मीठे फल हैं, जिसमें आम आ गया, जिसमें सेब आ गया, जिसमें अंगूर आ गए, तो इस तरह के जो फल हैं वो आप बिल्कुल नहीं खा सकते, या कभी कभार खा लिया, टेस्ट कर लिया तो कोई मसला नहीं। इसके अलावा जो मार्केट की चीज़ें हैं वो तो तमाम चीज़ें आपको पता ही हैं, बिस्किट, पेस्ट्री, और इसके अलावा मिठाइयाँ वगैरह या बाज़ार की तली हुई चीज़ें, वो तो आपको पता ही है कि कितना मुज़िर सेहत होते हैं। शुगर के लिए भी बहुत ज़्यादा वो मुज़िर सेहत हैं, तो उनसे भी आप बच कर रहिए। मोहतरम साथियों, इन तीनों चीज़ों पर आप अमल करें, यानी कि ग़िज़ा, वर्जिश और परहेज़, इन तीनों चीज़ों पर अब आपने जब अमल कर ही लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपका शुगर लेवल बग़ैर दवा के कंट्रोल रहेगा, और आप शुगर की वजह से कभी भी किसी पेचीदगी, किसी कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला नहीं होंगे। मेरे अज़ीज़ मोहतरम साथियों, अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप हमारे साथ इस कार्य खैर में शामिल होना चाहते हैं तो इसे शेयर कीजिए लाजमन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।